हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी है 11:15 का टाइम और काम मेरा सारा फिनिश हो गया है। सारा तो नहीं हुआ है, झाड़ू वगैरह रह गए मुझे लगाने के लिए। और आज मम्मी जी और नबिक जी मार्केट गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, तो अकेले हूँ घर पर। घास वगैरह लेकर मैं आ गई हूँ और कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे मैंने, नहा गई हूँ। अब मेरा निरमा ख़त्म हो गया तो ये मैं पैकेट ले आई हूँ दो। इन दोनों को मिक्स करके, कौन कौन से, ये टाइड है एक और एक घड़ी, तो इन दोनों को मिक्स करके डालूंगी मैं डब्बे के अंदर। और कपड़े तो सारे धो दिए मैंने, बट एक बैग रहता है मेरा धोने को। मिनट, पानी ड्रेन कर लेती हूँ। तो ये वाला बैग रहता है मेरा धोने को। अब इसको मैं निरमा डाल के उधर डाल दूंगी टब में और थोड़ी देर बाद धोऊंगी इसको। और बाल वगैरह आज मैंने धोए नहीं है, जल्दी जल्दी में, वैसे कल धोए थे तो साफ ही है बाल, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सीजर ले चलती हूँ मैं। प्लास्टिक के लिफाफे तो ऐसे कट नहीं होते ढंग से, जोर लगता है तो जल्दी से मैं सीजर से कट कर लूँगी। और ये वाले ड्रेसेस मैंने हाथ से धो ली हैं। एक्चुअल में आजकल घर का काम चला था तो मशीन में डेली धोती थी मैं, तो मतलब इतने साफ नहीं होते मशीन में। फिर आज मैंने हाथ से ढंग से धोए। वैसे मैं ऐसा करती हूँ, जैसे एक दो बार मैंने ड्रेसेस या कोई भी कपड़े हैं वो मशीन में धो लिए, और बीच में जैसे एक आधी बार जो मैंने ब्रश से साफ कर लेती हूँ तो अच्छे से हो जाती हैं वो साफ। तो काफ़ी दिन से ये साफ नहीं हो रहे थे, तो आज फिर मैंने सबसे पहले यही धोए और फिर मैंने सुखा लिए मशीन के अंदर ही। अब जल्दी से कट कर लेती हूँ उनको, डब्बे के अंदर डाल देती हूँ। आजकल मिस्त्री चले गए हैं घर, ऊपर वाला काम उनका फिनिश हो गया, जैसे अलमारी वगैरह भरवाई हमने, और ये एलसीडी वाला जो है पैनल वो लगवाया, और बाकी काम रहता है नीचे वाला। तो बाकी का काम रहता है नीचे वाला, उसको शायद आज आएंगे वो वापस या कल आएंगे, तो नीचे अलमारियों का काम शुरू होगा। नीचे की 4 अलमारियाँ, छोटी छोटी वाली हैं, बड़ी नहीं है, छोटी वाली अलमारियाँ हैं। और देखते हैं, वैसे चिमनी का भी बोल रहे थे कि चिमनी भी लगवाएंगे इलेक्ट्रिक का गैस के ऊपर, तो ज़्यादा बिल बना रहे थे वो, अभी देखते हैं उनके साथ क्या फाइनल होता है। पहले तो फाइनल कर दिया था हमने, बट हमें रेट ज़्यादा लगा तो हमने चिमनी के लिए उनको मना कर दिया है। अब दोबारा से आएंगे काम करने तब फिर से पूछेंगे उनको। आजकल कचरा बहुत डल गया ऊपर, अभी थोड़ी बहुत मतलब सेटिंग वगैरह कुछ नहीं, ऐसे हल्का फुल्का हमने झाड़ू और पोछा लगा दिया था, झाड़ दी थी अलमारी वगैरह साफ करके, कपड़े मतलब रख दिए हैं, बट इतने ढंग से अभी एडजस्ट नहीं हुए हैं। जैसे जैसे हमें जगह मिलती गई वैसे वैसे रखते गए। अब क्राउड जैसा हो गया था कपड़ों का घर के अंदर, वो तो हमने अलग अलग कर दिया है। अब सेटिंग तो अच्छे से बाद में ही होगी, अभी मोटा मोटा कर रहे हैं हम काम। दिखाऊंगी मैं आपको अलमारियाँ, अभी टूर दूंगी आपको अपनी अलमारियों का। पहले जल्दी से ये काम निपटा लेती हूँ। तो जी कपड़े मैंने डाल दिए सूखने के लिए, और अभी होगी इसकी क्लीनिंग, बट आज नहीं करूँगी मैं, कल परसों तक करूँगी इसकी। अभी आज मुझे बहुत काम है। तो ये जाएगा बाथरूम में, और इसका जो दूसरा था, 2 लिए थे हमने बच्चों के लिए, तो जो दूसरे वाला है वो बच्चों के लिए काफ़ी है। अब ऐसा था कि जैसे ये इसके आधे ड्रॉर जो होते हैं उनमें मैं जैसे बच्चों के जूते वगैरह या फिर स्कूल शूज़, बाकी के लिए तो रैक रखा है, बट बच्चों के स्कूल शूज़ और जैसे शॉक्स वगैरह हैंकी वगैरह रख देती थी। बाकी में दिशु की बुक्स वगैरह आ जाती थी। तो स्पेस काफ़ी हो गया है अलमारियों के अंदर, तो जो दूसरा रैक है वो बच्चों की बुक्स के लिए हो जाएगा, और इसमें जैसे निरमा, जो सोप वगैरह होते हैं वो डाल देंगे, जैसे मतलब बाथरूम का जो सामान होता है वो सारा डाल देंगे इसके अंदर, तो ये शिफ्ट हो जाएगा बाथरूम के अंदर। अब चलते हैं अंदर, अपना बाल वगैरह ठीक कर लेती हूँ। नहाकर मैंने ऐसे हल्की सी लिपस्टिक और बिंदी लगा ली थी। सो गाइस, तैयार तो मैं हो गई हूँ, और अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि आज 11 तो बज ही गए हैं अभी, और मेरा झाड़ू नहीं लगाया अभी तक, और मुझे अब अच्छा भी नहीं लग रहा है। अगर कोई आए तो बोलेगा 11 बजे तक झाड़ू नहीं लगाया। एक्चुअल में मुझे टाइम नहीं लगा,
घर के बाकी कामों को निपटाते निपटाते घास वगैरह लेकर आ गई हूँ मैं। घास लेने के लिए मैं जल्दी चली गई थी। मैंने सोचा था कि घास से आकर लगा दूंगी मैं झाड़ू। फिर एक्चुअल में धूप पड़ जाती है जल्दी, तो फिर घास आजकल मैं सुबह ही ले आ रही हूँ जल्दी जल्दी। तो झाड़ू लगाते लगाते ये टाइम हो गया। और ये देने जाऊंगी मैं पंचायत घर। ये है डंगा लगने वाला है अब हमारा, जो नीचे वाला है गोड का। तो ये एप्लीकेशन जाकर दूंगी। वैसे तो मम्मी जी जाने वाले थे, बट उनको ज़रूरी काम है तो वो चले गए हैं घुमार भी। और अब ये मुझे देना पड़ेगा जाकर। और ये वाली फर्स्ट की बुक्स मैंने 90 की रखी थी, बट अब ये यूज़ नहीं होंगी दिशु के लिए, तो मैंने नई ले ली हैं। और ये वाली चेंज भी हो गई हैं, तो ये मैं रद्दी में देने के लिए रख लूँगी। और 90 की जो इस बार की बुक्स हैं और दिशु की भी, वो मैंने दे दी है स्कूल के लिए ही। मैम को बोलना अगर किसी बच्चे के काम आ जाए तो अच्छी बात है। ऐसे भी एक आधे साल के बाद ऐसा होता है, जैसे 1 साल हो गए 2 साल हो गए तो सिलेबस चेंज होता रहता है। तो फिर ये हमारे भी किसी काम की नहीं होती हैं। और रद्दी में 1-2 रुपये मिलते हैं, तो फिर किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है। तो मैंने गाइस फाइनली मेरा ज़्यादातर काम निपट गया है। और अभी मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी भूख लग पड़ी है मुझे। और पहले आराम से खाऊंगी इसको, तब करूँगी बाकी का काम। फैन ऑन कर लेती हूँ पहले। और बहुत कचरा था यार एक्चुअल में, जब से वो हमारे मिस्त्री आए थे तब से बारिश वाला मौसम था, और फिर डर के मारे हमारा काम भी नहीं हो पा रहा था बाहर। कभी बारिश लग पड़ रही थी। हमारा मैक्सिमम काम जो वो अंदर, जैसे कटिंग वगैरह का काम जो वो अंदर ही हुआ है। ऊपर वाला तो फिर भी ठीक है, बट नीचे तो बहुत बुरी हालत है हमारे घर की। तो दोनों घरों की सफाई करनी पड़ेगी, ऊपर वाली बिल्डिंग की भी और ग्राउंड फ्लोर की भी। तो अभी मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे हमारे घर की पूरी सेटिंग करने को। और अभी सामान तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है ऐसे, मतलब जैसे हमने ये कमरे खाली किए थे तो हमने सोचा था जैसे एक एक कमरा क्लियर करेंगे वो मिस्त्री हमारे। तो उन्होंने क्या किया कि सारा सामान एक बार में निकलवा दिया हमारे सारे रूम्स का। मैंने बोला भी था उनको कि ऐसा करो, पहले एक रूम का क्लियर कर लो आप, उसके बाद फिर दूसरे रूम का करना। बट उन्होंने सारा निकलवा दिया और बहुत दिक्कत हुई फिर हमें। और ये सीलिंग वगैरह हमने दोबारा से लगवाई, सारे कमरों की सीलिंग हमने दोबारा से लगवाई है। तो ये वाली सीलिंग जो है, तो ये तो हमने साथ साथ में साफ़ कर ली थी जब ये उतार रही थी नीचे को। और किचन वाली भी साथ में कर ली थी क्लीन। और बचती है अब हॉल की, और जो डाइनिंग रूम है तो उसकी तो नहीं हमने ठीक करवाई, पहले करवाई थी ठीक, बट उस दिन हमने साफ़ नहीं की थी। तो उसमें मतलब दाग दाग पड़ गए, जैसे उनकी फिंगर्स वगैरह लगे ना लगाते टाइम, तो वाइट कलर की थी वो, तो उनके हाथ वगैरह के निशान लग गए हैं। तो वो साफ़ करनी पड़ेगी अब हमें। ये हॉल वाली सीलिंग साफ़ करनी पड़ेगी। तो ये वाला काम है हमारा मेन, क्योंकि फिर सीलिंग गंदी हो तो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो हॉल की तो ब्लैक है कलर इसका, तो मतलब इतना ज़्यादा दिखाई नहीं, बट ब्लैक में भी थोड़ा थोड़ा जैसे वाइट वाइट डॉट्स दिखाई तो दे रही हैं। और जो डाइनिंग रूम है उसकी तो बिल्कुल वाइट है, वो बिल्कुल ऐसे हो गई, मतलब डस्ट की वजह से बिल्कुल गंदी जैसी हो गई है। पहले तो नहीं थी, बट जैसे हमने उसका काम करवाया ना सीलिंग का, तो उनके हाथ लगे थे तो वो ऐसे छप गए उनके हाथ। मैंने कोशिश तो की थी, बट मैं अकेली थी तो डर भी लगता है। जैसे मैं चेयर या स्टूल के ऊपर खड़ी होकर करती तो मुझे डर लगता था कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं गिर जाऊँ, तो फिर मैंने वो छोड़ ही दिया। अभी आजकल 90 की पप्सी हैं तो मैं करवा लूँगी वो काम, और ये चले भी जाएंगे अब थोड़े दिनों के बाद। तो जो ज़रूरी काम है जो मैं अकेली नहीं कर सकती, वो वाला काम मैं उनसे करवा ही लूँगी। तो दोनों एक साथ कर लेंगे वो सारा काम। तो मैंने तो सोचा था इस ब्लॉग में मैं आपको ये अपनी अलमारियाँ दिखाऊंगी। और सेटिंग तो मतलब मैंने ऐसे डालने कपड़े, ये सेटिंग वगैरह भी कुछ नहीं है, जैसे जैसे मेरे को मिले वैसे मैंने डाल दिए। तो अभी ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो इसको तो मैं अब बाद में बनाऊँगी ब्लॉग। नहीं तो ऐसा करती हूँ मैं, जैसे मतलब आज ये पंचायत का काम है मेरा, इसको निपटा कर फिर उसके बाद देखती हूँ, उसके बाद बना दूँगी मैं ब्लॉग और बाद में शेयर कर दूँगी। तो फिर चलिए जी वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।